जय श्री कृष्ण वैष्णव। आज हम आपको अक्षय तृतीया का सेवा क्रम बताने जा रहे हैं। अक्षय तृतीया एक ऐसी तिथि है जिसका कभी क्षय नहीं होता। वह आज ही के दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था और इसी दिन से उष्ण काल की सेवा का भी प्रारंभ होता है। आज ही के दिन बाल कृष्ण का मुंडन संस्कार भी हुआ था। आज की सेवा में सर्वप्रथम हम प्रभु को चंदन से स्नान कराते हैं, जिसके लिए हमने चंदन, दूध, केसर युक्त जल, यमुना जल का प्रयोग किया है। आइए आज से प्रभु की सेवा में, वस्त्रों में एवं भोग में होने वाले परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रभु को आज से उष्णकालीन वस्त्र धराए जाते हैं, जिनमें सभी हल्के रंग के वस्त्र आते हैं। आज से स्नान यात्रा तक सभी हल्के रंग जैसे गुलाबी, हल्का केसरी, श्वेत रंग, इनका प्रयोग होता है। स्नान यात्रा के पश्चात आप गहरे रंग का प्रयोग कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन हम प्रभु को श्वेत रंग का पटका धराते हैं, जिस पर हमने चंदन से किनारी व काम किया है। श्रृंगार में आज चंदन व तुलसी का श्रृंगार धराते हैं। यदि आप चाहे तो मोती का, सीप का व पुष्प का श्रृंगार धरा सकते हैं। प्रभु को आज के दिन चंदन धराया जाता है। चंदन को घिसकर एक मलमल के वस्त्र में लेकर उसमें से पानी निचोड़ दिया जाता है व इसकी गोलियां बना दी जाती हैं। हमने आज गोपी चंदन का प्रयोग किया है। आपके पास उपलब्ध किसी भी प्रकार के चंदन का प्रयोग कर सकते हैं। फिर इन चंदन की गोलियों को प्रभु को समर्पित करते हैं। एक गोली वक्ष स्थल पर, 2 गोली श्रीहस्त में और 2 गोली श्री चरण में पधराते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर श्वेत पाग के साथ 3 मोरपंख की जोड़ व शीशफूल धराया गया है। प्रभु के सभी आवरण हीरा, मोती, तुलसी व चंदन के धराए जा सकते हैं। आज प्रभु के श्री मस्तक पर हमने चंदन से वल्लभ तिलक लगाया है। आज प्रभु को मध्यम यानी घुटनों तक का श्रृंगार धराया जाता है, परंतु अधिक उष्ण होने के कारण हमने एकदम सरल श्रृंगार धराया है। लड्डू गोपाल को हम चंदन की गोलियां नहीं धराते, इसलिए अगर आप चाहें तो मलमल के टुकड़े को काटकर इस प्रकार चोली बनाकर उसे चंदन में भिगोकर चंदन की चोली धरा सकते हैं। इससे प्रभु को सुख प्राप्त होता है व शीतलता प्राप्त होती है। आज से चंदन यात्रा के आरंभ के साथ यह चंदन की चोली का श्रृंगार भी आरंभ होता है। आज हमने पिछवाई में चंदन के छापे की पिछवाई का उपयोग किया है। आप चाहे तो इस प्रकार की हस्त निर्मित चंदन की पिछवाई का भी उपयोग कर सकते हैं। आज आप मोती की पिटिका पधरा सकते हैं व आज से प्रभु को पुष्पों की माला जी भी धराई जाती है। प्रभु के सभी साज जो अभी तक स्वर्ण के आते थे वो आज से चांदी के आए, क्योंकि चांदी में शीतलता का भाव होता है। गादी पर आज से हम पुष्पमाला भी धरा सकते हैं। वह उष्ण होने के कारण सफ़ेद रंग की गुंजा माला धराते हैं। अधिक उष्ण होने के कारण आज से प्रभु के समीप हस्त निर्मित खस के पंखा व पर्दा पधराए जाते हैं, जिन्हें आप जल में भिगोकर फिर प्रभु को समर्पित करें। इससे प्रभु को शीतलता का अनुभव होता है। पर्दा व चंदवा बदलकर श्वेत कर दिए जाते हैं। गादी, तकिया व चरण चौकी पर भी सफ़ेद मलमल की बिछावट की जाती है। आज से प्रभु को मिट्टी से निर्मित जारीजी या खस की जारीजी पधराई जाती है। आपके पास जो उपलब्ध हो वह पधराएं। आज से प्रभु को माटी से निर्मित कुंजा पधराते हैं। उसके लिए आप सफ़ेद मलमल को भिगोकर उसमें पुष्प की सुंदर कलाकृति कर जल भरकर पधरा सकते हैं। आइए अब हम अक्षय तृतीया की भोग सेवा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को 2 राजभोग अरोगाए जाते हैं। आज हमने विशेष भोग में मावे पर केसर से कलाकृति कर खेल भोग अरोगाया है।
इन खेल भोग में हमने सूखे मेवे व मिश्री का प्रयोग किया है। अत्यधिक उष्ण होने के कारण हमने प्रभु को शीतलता प्रदान करने के लिए प्रभु सुखार्थ जल का मिट्टी का कुंड भरा है, जिसमें हमने पुष्प, इत्र एवं राधा कुंड व कृष्ण कुंड की माटी मिलाई है। इन दिनों में प्रभु को मौसमी फलों के रूप में खरबूजा अधिक प्रिय होता है। आइए प्रभु के प्रथम राजभोग के दर्शन करते हैं। प्रथम राजभोग में हमने प्रभु को आमरस, पूड़ी, बूंदी का लड्डू, खीर व फलों में मौसम्बी, अंगूर, चीकू, एप्पल व अनानास व दाड़म का भोग अरोगाया है। प्रभु की भोग सेवा में भी आज से परिवर्तन होता है। आज से रथ यात्रा तक प्रतिदिन संध्या आरती में प्रभु को जल से भीगी हुई अजवाइन युक्त चना की दाल व मूंग की दाल अरोगाई जाती है। वैसे तो यह रथ यात्रा के पश्चात जन्माष्टमी तक अरोगाई जाती है, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। प्रभु को सकड़ी भोग में तुलसी जी पधराती। आइए अब हम आपको प्रभु के विशेष राजभोग, द्वितीय राजभोग के बारे में बताते हैं। प्रभु के विशेष राजभोग में हमने मावे द्वारा निर्मित केल भोग, आम का पन्ना, खरबूजे का पन्ना, किशमिश का रायता, दही भात, ककड़ी व खरबूजा अरोगाया है। आप घर की सेवा में किशमिश का रायता, खरबूजे का पन्ना, दही भात व मावे द्वारा निर्मित भोग अरोगा सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन प्रभु को खरबूजे का भोग अवश्य धरें। इन दिनों में प्रभु को भोग में फलों का पन्ना अरोगाया जाता है। किसी भी फल का पन्ना बनाने के लिए शक्कर की चाशनी कर उसमें इलायची व फल के टुकड़े मिलाए जाते हैं। आज से प्रतिदिन प्रभु को संध्या आरती में शीतल जल में बूरा, गुलाब जल, इलायची, परास आदि मिलाकर सिद्ध किया गया पेय अरोगाया जाता है। उत्सव होने के कारण प्रभु की आरती थाली में की जाती है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार का सुझाव व प्रश्न कमेंट करें। धन्यवाद।